दोस्तों, आज मैं आपके पास कोई भाषण देने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो शायद आपके दिल के किसी कोने में दबी हुई है। एक ऐसी बात जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। सच जिसे अगर आज आपने सिर्फ सुन लिया नहीं बल्कि समझ लिया, तो यकीन मानिए, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। और वो सच है छोटी शुरुआत और एक बड़ा मुकाम। हम अक्सर बड़ी सफलता के सपने देखते हैं, लेकिन छोटी शुरुआत से कतराते हैं। आखिर शुरुआत छोटी क्यों होती है? दोस्तों, गौर कीजिए। कुदरत का नियम है कि दुनिया में कोई भी चीज अचानक बड़ी नहीं होती। कोई अमीर पैदा नहीं होता, कोई महान पैदा नहीं होता। हर सफर की शुरुआत शून्य शून्य से ही होती है। एक नन्हे से बीज को देखिए, वो मिट्टी के नीचे दबा होता है, अंधेरे में, अकेला। कितना छोटा और कमजोर लगता है ना? लेकिन उसी छोटे से बीज के अंदर एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है। अगर वो बीज डर जाए कि मैं तो इतना छोटा हूं, इतनी सख्त जमीन को फाड़कर बाहर कैसे आऊंगा? चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज संघर्ष कर रहा है। एक छोटा सा गांव था, धूल भरी गलियां और टूटे फूटे मकान। वहां एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। न अच्छे कपड़े थे, न नई किताबें। घर की छत से बारिश का पानी टपकता था। जब वो बाहर निकलता तो दुनिया उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लोग कहते थे, अरे अपनी हैसियत देख, तेरे बस की बात नहीं है। बड़े आए सपने देखने वाले। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को नहीं पता था कि उस फटे हुए कुर्ते के पीछे एक ऐसा दिल धड़क रहा है जिसमें आग लगी थी। कुछ कर गुजरने की आग। उसने क्या किया? उसने शोर नहीं मचाया। उसने बस एक छोटा सा कदम उठाया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज 2 घंटे पढ़ेगा। सिर्फ 2 घंटे। लोग हंसते रहे, वो सीखता रहा। उसे लगा था कि रास्ता आसान होगा, पर मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थीं। एक वक्त ऐसा आया जब घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। उसे लगा, शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं नहीं कर पाया। लेकिन उसी अंधेरी रात में उसने खुद की आंखों में देखा और कहा, अगर आज मैं हार मान गया तो मैं सिर्फ आज नहीं हारूंगा। मेरी आने वाली पूरी जिंदगी हार जाएगी। मेरे माँ बाप के सपने हार जाएंगे। और बस वही पल टर्निंग पॉइंट था। उसने मेहनत की सीमा पार कर दी। जब पूरी दुनिया सोती थी, वो पुरानी लालटेन की रोशनी में अपनी किस्मत लिख रहा था। उसने हर असफलता को एक सबक माना। बस एक जिद थी, कुछ कर दिखाने की। एक दिन उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो कब? और जवाब मिला, अभी से। उसने अपनी जेब टटोली। गिने चुने पैसे थे। सड़क के किनारे धूल और शोर के बीच उसने अपनी एक छोटी सी दुकान लगा दी। लोग उसे देख रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे तो कुछ ताने दे रहे थे। इतनी पढ़ाई करके अब सड़क पर चाय बेचेगा? इससे क्या होगा? इससे कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। लेकिन अर्जुन शांत था। उसने अपनी नजरें नीची रखीं और बस अपना काम करता रहा। उसे पता था कि शोर कामयाबी मचाती है, शब्द नहीं। कल्पना कीजिए, तपती धूप में खड़ा एक नौजवान जो सुबह से शाम तक इंतजार करता कि कोई एक कप चाय मांग ले। कभी पूरा दिन निकल जाता और जेब में सिर्फ 20 या 30 रुपए आते। कई बार चाय बच जाती, दूध खराब हो जाता, नुकसान होता तो उसे रात को भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन अर्जुन का धैर्य लोहे जैसा था। उसने हार नहीं मानी। उसने एक नियम बनाया, जो भी ग्राहक आएगा उसे सबसे बेहतरीन स्वाद मिलेगा और सबसे प्यारी मुस्कान मिलेगी। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। लोग आपस में बात करने लगे, अरे उस लड़के की चाय पी है। उसका व्यवहार और उसकी अदरक वाली चाय दिल जीत लेती है थी। लेकिन अर्जुन संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, अगर मुझे वाकई बड़ा बनना है तो मुझे चाय बेचने वाले से ऊपर उठकर एक अनुभव, एक्सपीरियंस बेचना होगा। उसने अपनी छोटी सी जगह को बदला। उसने बैठने के लिए लकड़ी के छोटे बेंच लगाए। उसने लोगों से उनके दिन के बारे में बात करना शुरू किया। अब लोग वहां सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, बल्कि अपनी थकान मिटाने और 2 पल सुकून के बिताने आते थे। वो दुकान अब एक अड्डा बन चुकी थी। वही लड़का जो सड़क के किनारे खड़ा था, आज एक सुंदर से कैफे का मालिक था। बाहर बोर्ड लगा था, अर्जुन टी पॉइंट। जो लोग कभी हंसते थे, आज वो उस कैफे के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। लेकिन अर्जुन का सपना अब भी प्यासा था। उसने सोचा, अगर मेरे शहर के लोग इस स्वाद को प्यार कर रहे हैं तो पूरा देश क्यों नहीं? उसने अपनी मेहनत की कमाई को फिर से दांव पर लगाया और दूसरी शाखा खोली, फिर तीसरी,
और फिर देखते ही देखते 5, 20 और फिर 100 आउटलेट्स। अब अर्जुन टी पॉइंट एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। आज अर्जुन के पास करोड़ों का टर्नओवर है, हजारों कर्मचारी हैं। जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज वो अपने बच्चों को अर्जुन की मिसाल देते हैं। इस कहानी की गहराई को समझिए। कोई काम छोटा नहीं होता। छोटा सिर्फ हमारा नजरिया होता है। सबसे कठिन कदम पहला कदम होता है। अगर आप शुरू कर सकते हैं तो आप जीत भी सकते हैं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अर्जुन ने तब भी चाय बनाई जब कोई नहीं आता था, और तब भी बनाई जब हजारों लोग आने लगे। अंतिम संदेश। अगर एक मामूली सा चाय बेचने वाला लड़का अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो आपके पास तो उससे कहीं ज्यादा संसाधन है। बस याद रखिए, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आपकी सोच का आसमान बहुत बड़ा होना चाहिए। एक दिन आपकी कहानी भी दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। बस रुकना मत।